नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की याद बहुत हमें आ रही है। चिंता ना करें, 12-13 अगस्त से फिर हम लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने वाले हैं और आप लोगों के सामने एक बार फिर से मैं हाजिर होने वाला हूं। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। अच्छे से याद करना और कमेंट करके बताना कितने लोग मेरे को मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। यानी कि सिंपल सा कहा जाए तो हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, 7 से 7.8 के बीच होता है। ठीक है, और इसी के बीच कार्य भी करता है, तो आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर कौन से सूत्र। तो मैंने आपको बताया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप लोग बोल सकते हो, NaHCO3। ये आपका बेकिंग पाउडर का कौन सा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा 36 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक का मतलब दोस्तों माइनस चार्ज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर अगर सी को देखा जाए, अगर आप गौर से ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, तो माइनस में यानी कि आयनिक यौगिक। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो गोल्ड होता है, गोल्ड यानी कि सोना आपका होता है। ठीक है, सोना क्या होता है, AU सोना होता है ना, AU जिसकी परमाणु संख्या 79 होता है, यही सोना है जो ऑक्सीजन के साथ कभी भी संयोग नहीं करेगा। आप लोग तो देखते ही होंगे कि आजकल के लोग सोना किस लिए पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी हवा का प्रभाव नहीं पड़ता है, जंग उंग नहीं लगता है, इसलिए सोना बहुत लोग पहनने की चाहत में है। ठीक है, और इसलिए महंगा भी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताओ कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो जो शुद्ध सोना होता है ना, उसको हम लोग कितने कैरेट रूप में व्यक्त करते हैं, 22 कैरेट के रूप में या फिर 24 कैरेट के रूप में, 24 कैरेट के रूप में। ठीक है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, और जो एक और होता है आभूषण बनाने वाला सोना। ठीक है, तो आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है, लेकिन जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट के रूप में ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति, यानी कि वायुमंडल में CO2 गैस मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितना है, तो 0.03%। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला 0.0%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है, देखो ऑप्शन नंबर बी को देखो तो H2SO4, यही आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है, जो हम लोग बैटरी में अम्ल डालते हैं। ठीक है, बैटरी में जो अम्ल डाला जाता है यही है। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 42। ये क्वेश्चन दोस्तों कहता है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला समूह आपका ये वाला हो जाएगा बी नंबर वाला, सिंगल बॉन्ड COOH, यही आपका एसिड वाला समूह होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ओजोन के एक अणु में ये O3 के रूप में रहता है। ठीक है, किसके रूप में रहता है, 3 के रूप में। तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, परमाणुओं की संख्या तो 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 43 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी कि 36 पंक्तियाँ कितने होते हैं। तो 36 पंक्तियाँ की बात करें तो 7 होता है, और अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग 18 होगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन हमसे जो पूछा गया है हम लोग वही जवाब देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, पक्का हो जाओगे। देखो सल्फेट ऑर्धहाइड्रेट, यानी कि ऑर्धहाइड्रेट को आप हेमी हाइड्रेट भी बोल सकते हो, का अन्य नाम क्या है। तो थोड़ा आप लोग अपने दिमाग पर जोर देने का प्रयास करो। मैंने आपको बताया था कैल्शियम सल्फेट ऑर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट ऑर्धहाइड्रेट यानी कि 1/2H2O। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्धहाइड्रेट, यानी कि दोस्तों ऑर्धहाइड्रेट सल्फेट ऑर्धहाइड्रेट का मतलब हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में कैल्शियम देना चाहिए, कैल्शियम और सल्फेट ऑर्धहाइड्रेट, लेकिन कैल्शियम नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम लोग कहेंगे कि यही आपका होगा, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द यही है, बाकी और कोई नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आंसर देंगे बी नंबर को, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन, जिसका संकेत दे दिया है ब्रैकेट में O, गोलाकार के रूप में है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या पूछा गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या पक्का 8 होगा। और अगर परमाणु द्रव्यमान पूछा जाए, उसका एटॉमिक मास होता है ना, वो इसका 2 गुना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर परमाणु संख्या पूछा है,
तो जो पूछा है वही जवाब देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक पिकोमीटर बराबर, एक पिकोमीटर बराबर होता है, तो देखो जी, एक होता है आपका एक पिकोमीटर बराबर, एक होता है आपका एक नैनोमीटर बराबर, और एक होता है दोस्तों एक एंगस्ट्रम बराबर, ठीक है। तो नैनोमीटर, पिकोमीटर सबका अलग अलग होता है। आपको पता है एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, पूछा है पिकोमीटर। तो पिकोमीटर में क्या होता है, 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है, ठीक है। 10 के पावर माइनस 12 मीटर एक पिकोमीटर बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, हम लोग का आंसर होगा ये वाला सी नंबर वाला होगा, एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 12 मीटर, ठीक है, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक। देखो जी एथेनॉल, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एथेनॉल का क्रियाशील मूलक पूछा है। तो एथेनॉल का मैंने आप लोगों को बताया था, जो उसका यूपीए का नाम होता है इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। तो उसका सूत्र भी मैंने बताया था C2H5OH होता है, ठीक है। तो OH लास्ट में आया, तो ये कौन है, यही वाला है ना, तो समझ सकते हैं आपका यही होगा, ठीक है। तो केवल दोस्तों आपको पहचानना है, ठीक है। यहाँ पर रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, रटने वाला जो चीज़ होगा खुद आप रट लेंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 48 का ए नंबर वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 49 माना 49। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को हम लोग अभिकारक ही ना बोलेंगे, तो अभिकारक आंसर होगा सी नंबर वाला, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, मैंने आपको बताया था NaCl यह आपका नमक होगा, साधारण नमक का यह रासायनिक सूत्र होता है। और याद रखें ये जो NaCl है ना, यह लवण है, ये भी याद रखना बहुत जरूरी आपका आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कब कैसे क्वेश्चन पूछ दे कोई गारंटी नहीं रहता है, ठीक है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है, और NaCl आपका क्या है, तो एक प्रकार का लवण है। और ये जो NaOH है, ये लास्ट में OH दिया ना, तो ये आपका भस्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है 51 यानी कि 51 नंबर, निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है, निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं, सिंपल सा जो सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन, यही आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या। देखो पोटेशियम का संकेत क्या होता है, जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है, अब जिसकी परमाणु संख्या 19 होता है, यानी कि 19 होता है। और 20 आपका कैल्शियम का हो जाएगा, 20 कैल्शियम का हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन पोटेशियम जो होगा उसकी परमाणु संख्या 19 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि बताओ दुर्बल अम्ल। यहाँ पर देखा जाए तो ABCD ये सब अम्ल है, लेकिन आपसे दुर्बल अम्ल के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो दुर्बल अम्ल ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी को गौर से देखो तो यही होगा हमारा दुर्बल अम्ल, ठीक। एक नाइट्रिक अम्ल है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, लेकिन जो हमारा डी नंबर वाला ना है यही हमारा दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है। एक्चुअली अम्ल तो सब है। अगला क्वेश्चन है कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु होता है, लास्ट में न आया तो ये अधातु हो गया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर वाला, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे विद्यार्थी लोग, ये क्वेश्चन कहता है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, संयोजन में बनता है, ये किस में बनता है, तो जाइगोट, जिसको हम लोग निषेचन भी शायद बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जाइगोट होगा ना, जाइगोट, ठीक है। बहुत लोग इसका आंसर शुक्राणु दे देते हैं, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, क्योंकि इसका 2-3 आंसर होता है। ऑप्शन में कभी कभी कुछ और देता है और किसी ऑप्शन में कुछ और देता है, कहीं कहीं किसी बुक में दूसरा भी ऑप्शन दे देता है, ठीक है। 2-3 नाम होता है। अगला क्वेश्चन है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है जी, तो आपका कहलाता है जीन पररूप या फिर जीनोटाइप कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीनोटाइप का परिभाषा बताओ, तो बता देना किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाता है या फिर जीन पररूप कहलाता है, ठीक है। आंसर याद रखना। देखो अब अगला क्वेश्चन मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता, प्राथमिक द्वितीय नहीं बल्कि तृतीय उपभोक्ता के बारे में पूछा जा रहा है। तो कहा जा रहा है सर्प मतलब समझते हो, सांप जो डस लेता है, नागिन बोलते हो ना, सर्प जो डस लेता है वही आपका होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताओ। देखो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग, तो सिंपल सा एनीमिया नामक बीमारी होती है ना, रक्त में आयरन की कमी से ना एनीमिया नामक बीमारी होती है, पता है ना आपको। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, मृतजीवी या फिर स्वपोषी, नहीं स्वपोषी तो नहीं, को मृतजीवी होगा, ठीक है, याद रखना, या कभी नंबर वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन 60 नंबर है ना, तो देखो 60 नंबर क्वेश्चन
ये क्वेश्चन ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन होता है। मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन। क्या होता है जी? नेफ्रॉन होता है। ठीक है, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका उपचयन हो जाएगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन होगा। 62 का आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला, 62 का ए नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। तो देख लो, अभी मैंने एक और क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था जाओगेट शायद बताया, वो किस में बनता है? तो जाओगेट में बनता है। लेकिन नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों निषेचन इसको कहते हैं। लेकिन निषेचन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम लोग डी नंबर पर टिक लगा देंगे। ठीक है, नहीं दिया तो काहे जबरदस्ती टिक लगाएंगे जी। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर की, निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? एकलिंगी, द्विलिंगी नहीं, एकलिंगी पादप का उदाहरण, एकलिंगी पादप का उदाहरण पूछा रहा है। ठीक है, तो पपीता आप लोग खाए होंगे, बहुत ही मतलब कि अच्छा फल है पपीता। ठीक है, पीला पीला वाला पपीता। ठीक है, बहुत ही अच्छा फल है। तो पपीता एकलिंगी पादप का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 65 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो प्रजनन की बात करें तो ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जिसको मादा एनोफेलिस के नाम से भी जानते हैं, मादा एनोफेलिस के नाम से भी जानते हैं, तो किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? देखो, मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं ना, वो आपके गंदा जल में प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर, तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर हमेशा साफ जल में पैदा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों दोनों कंडीशन है। अगर साफ जल होगा तो डेंगू मच्छर उत्पन्न होंगे, अगर डेंगू में तो उत्पन्न होंगे तो डेंगू हमको काटेंगे तो डेंगू मच्छर हो जाएगा। अगर गंदा जल होगा तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर काटेंगे तो मलेरिया वाला बीमारी हो जाएगा। तो यार दोनों से हमको बचना है। ठीक है, तो अब क्या करें? जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर तो देना पड़ेगा। ठीक है, इसको बचने के लिए बहुत तरीका है। ठीक है, तो आंसर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन 68। ठीक है, 68 नंबर आपका प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है आयनोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में किस में पाया जाता है? अरे वाह क्या बात है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक, नहीं उत्पादक तो नहीं होगा जी, एक मिनट इस क्वेश्चन, एक मिनट, किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले उपभोक्ता नहीं होंगे, सूक्ष्म जीव नहीं ना, हाँ उत्पादक, सही है सही है सही है सही है, बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा सब? ए नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है 70 नंबर। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म होता है। एटीपी का फुल फॉर्म भी नाम याद रख लो। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है क्या है? ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का सिक्का। अरे यार सिक्का कहाँ से आ गया? ऊर्जा का संग्राहक या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है जी, तो हम क्या करेंगे? हम टिक लगा देंगे डी नंबर पर, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसका भी आंसर होगा डी नंबर। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब इंपॉर्टेंट है स्वपोषी पोषण के लिए। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए सब इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो देखो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। लास्ट में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ग्लूकोज प्राप्त होता है ना, C6H12O6 ऐसा प्राप्त होता होगा, आप लोगों ने देखा होगा। इसका नाम आप लोग ग्लूकोज दे देते होंगे, देते हैं ना। तो आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में लास्ट में हमको ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, जो हम लोग घोर कर पीते हैं पेट को ठंडा रखने के लिए। ठीक है, अभी मैं भी एक मतलब कि 1 kg का ग्लूकोज खरीद कर लाया हूँ मार्केट से। ठीक है, ताकि दोपहर में मैं 1 गिलास पानी में 2 चम्मच ग्लूकोज को लूँ और उसको पूरा मतलब कि घोल लूँ। ठीक है, और उसके बाद से उसको पीऊँ, पेट एकदम ठंडा रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? वाह क्या गजब का क्वेश्चन पूछा है। तो देखो जी, शुक्राणुओं का मोचन होता है शुक्रवाहिका में, नाम से ही हम लोग टिक मैच करके टिक लगा देंगे। ठीक है, शुक्रवाहिका। ठीक है, अगला प्रश्न, ओजोन परत पाया जाता है तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। 74 का आंसर बजेगा बी नंबर। ठीक है, याद रख लो। अगला क्वेश्चन आता है 75वां, अनुवांशिकी गुणों का संदेश होता है। अनुवांशिकी गुणों का संदेश होता है, तो देखो बच्चा सब यहाँ पर 75 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डीएनए अणुओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन है, 76 नंबर है ना, तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका मस्तिष्क में। ठीक है, एक नर हार्मोन, नहीं एक मिनट
एक नर हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन ये आपका नर हार्मोन हो जाएगा, ठीक है, नर हार्मोन, ठीक है, नर हार्मोन, हाँ ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु वृषण में बनता है, कहाँ पर बनता है, तो वृषण में बनता है, वृषण में बनता है ना। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को, मेंडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, तो विसरण द्वारा, किसके द्वारा, विसरण द्वारा होता है, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठकों की संख्या होती है। मनुष्य में तो 4 होता है, वो तो पता है हमको, लेकिन मछली के हृदय में कितने होते हैं, इसका आंसर कमेंट करके बताओ, जरूर बताना, प्लीज़ ज़रूर बताना, ठीक है। मैं देखता हूँ नाम मैं सबका देता हूँ। एक नाम है विकास कुमार नाम का एक लड़का है, ठीक है, विकास कुमार हमेशा कमेंट करता है, हर वीडियो में कमेंट करता है, मतलब ना बहुत याद आती है उस लड़के को, ठीक है। एक बार उस लड़के से हमको मुलाकात करना है। अगर मेरी आवाज़ विकास जी आपके पास जा रही होगी तो समझ लेना, ठीक है, एक बार आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है।